हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने एसएससी जीडी के जो भी प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं और रीजनिंग में हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड वो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 830-52 लिखा जाता है। तथा गेम्स को 427-61 लिखा जाता है। और फोरम को 08957 और फोरम को 08957 लिखा जाता है। ये पहले एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, बाकी फिर हम जो जिसका कोड है वो लिखा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। लिखा जाता है उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं? 2, 8, 5, 3। अब बताइए, यहां पर पहले आप सीधे क्वेश्चन देखेंगे फोर्स। अब देखिए FORCE, फोर्स का क्या है कोड? 830-52। गेम्स GAMES, गेम्स को 427-61। फिर है फोरम 08957, ठीक है। आपसे पूछा किसका है? सी का। अब पहले एक चीज देखो कि सी है कहाँ, सिर्फ इसमें है। तो अब आप ऐसा लेटर भी चेक कर लो जो इन सब में ना हो, सिर्फ इसमें हो। बताओ ऐसा क्या है? देखिए 8, 0, 5 और 2 ये सब हैं। अगर दिमाग से देखो तो 2 यहां है, ठीक है। 0, 8 तो ये रहा और 5 ये रहा, ठीक है। 0, 8, 5 और 2 ये है ना, ये सब चीजें हैं इसमें। पर सी देखिए ना इस साइड है कहीं इन दोनों में, तो सी का जो कोड होगा वही इसमें से होगा और वो ऐसा कोड होगा जो इसमें नहीं होगा कहीं। तो सी का कोड क्या आ गया? पहले ही हम लोग राइट आंसर पे पहुंच चुके हैं और राइट आंसर यहां पर क्या हो गया? तो 3। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि 2 होते हैं, उनमें भी होता है कोड। तो देखिए जैसे ये FO, अब हम ये कैसे जानेंगे कि FO का है कौन सा कोड? तो देखिए FOR, इन 3 का कोड क्या हो सकता है? 0, 8, 5 में से। क्यों?
क्योंकि 085 इधर भी है और 085 इधर भी है और 2 इसमें से होगा, 2 इन दोनों में है। अब ऐसा क्या है जो इन दोनों में है बताइए? इन दोनों में है वो है ई। ई यहां भी है, यहां भी है। अगर ई का आपसे यहां पर पूछ दिया जाता तो ई का कोड 2 हो जाता, ये फिक्स हो जाता, ठीक है। पर और देखिए फोरम है ना, तो फॉर का क्या है 085। अब इसमें से ना आपसे अगर फिक्स होकर के पूछा जाता ना कि ओ का बताइए, तो आप नहीं बता पाते, ना ही यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर फिक्स होकर के नहीं दिया हुआ है ना। तो अगर ओ होता या एफ पूछता या आर पूछता, अलग अलग भी पूछ देता, तो आपका इस टाइप के ऑप्शन देता 1 2 और 3 एंड इसके बाद एक फोर्थ ऑप्शन दे देता ऑल, तो ऑल हो जाते ये, ठीक है। मे बी ऐसा अगर ना दे करके वो 025 कर देता, 085 कर देता, तब भी आप ऐसे राइट आंसर पे पहुंच सकते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में अमृतसर को मैर MAIRSTRA है क्या? IMAIRSTRA लिखा जाता है। उसी भाषा में दुर्गापुर को UDG RPR ठीक है, ये लिखा जाता है। उसी भाषा में शिलोंग को कैसे लिखा जाए? उसी भाषा में शिलोंग को आपसे पूछा है, को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए यहां पर क्या कर दिया, एक पूरा ही पूछ दिया। ऑप्शंस क्या है? HSLI LOGN, फिर NGLOI NGLOINGLOILSH, फिर है HSLOI LGN। उसके बाद है GNLOI LIOLSH, फिर IOLSH।
LSH। एक बार और देख लें क्लियर हो करके। ठीक है। अब इसमें बताइए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए अमृतसर, पहले हम यहां से अमृतसर कोडिंग क्या है, MAIRSTRA, MAIRSTRA, बस आगे पीछे वाले लेटर चेंज कर दिए गए हैं। देखिए यहां से अब सीधे इसी पे आ जाओ आप, HSLIOLG और GN। देखो लास्ट में किसमें इसमें भी है, इसमें भी है, स्टार्टिंग में भी सेम, स्टार्टिंग में भी सेम है ना, बीच में यहां L तक सेम, इसके बाद है I उसमें, तो यहां पर I आएगा। ठीक है, I फिर IOLGN। ये हमने गलत लिखा है क्या, एक मिनट, IOLGN यहीं तक जाना है आपको। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे आपने चेक कर लिया। ठीक है, कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहा। हाँ ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, इसमें कोडिंग डी कोडिंग, बस आपको एक कोडिंग यहाँ पर दी हुई थी अमृतसर, और अमृतसर की कोडिंग ये थी, दुर्गापुर की ये थी। अब देखो दुर्गापुर में भी आप चेक कर लो, पहले U है फिर D है, देखो UD, फिर G है फिर R है, GR, उसके बाद PA, फिर RU, चेंज करता गया है ना। ये बस आपको चेक करनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर अमृतसर ऐसे लिखा है, क्या पता ये लास्ट वाला यहां पर कर दे R और ये एंड पे कर दे, फिर ऐसे उठाएगा A, फिर ऐसे यहां पर M, ठीक है, ये S, तो ये आपको इस कोडिंग को देखकर ही पता चल पाएगा। ठीक है, फिर ये T और ये I, ऐसा होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा ना करके अब ये पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आप टाइप्स समझ लो कि जैसे यहां पर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 4 4 में डिवाइड करके, अब देखिए 4 में डिवाइड कर दिया, जैसे AMRI इतना है ना, तो पहले यहां से स्टार्ट कर देगा, IRMA कर सकता है, पीछे से तुरंत ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, TSAR, तो यहां पर क्या कर देगा, यहां से स्टार्ट करेगा, RAST। वो आपको कोडिंग देख करके समझना होगा कि यहां पर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए ये डिफरेंट टाइप है थोड़ा सा। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को 47, ठीक है, फोर्स का कोड क्या हो गया, 47 हो गया, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, कोई बात नहीं, लिखा जाता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 लिखा जाता है,
ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में फ्लेवर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो फ्लेवर का कोड क्या होगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए फोर्स को क्या लिखा है 47, ग्रीन को 49। तो अब हमें पहले तो इनमें ही चेक करना होगा कि क्या होगा। अब देखिए आप जब इस टाइप का हो, यहाँ पर कोडिंग थोड़ी कम है, तब हम क्या सोचते हैं कि ये जो नंबरिंग, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू पहले हम रखेंगे, फिर हम उसको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। एफ कितने प्लेस पे आता है बताइए, ओ 16, आर 18, 3, 5। अब जरा इनको ऐड करके देखिए, 34 तो ये हो गए, 34 और 3, ये 34 और 6 जोड़ लो आप, 40 और 5 3, ठीक है, 40 और ये 8 हो रहा है कुछ कहीं, ओ का 15 होता है, 16 मैंने कर दिया, ठीक है। अब इन सबको आप ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 47, ठीक। अब ठीक ऐसे ही जरा इसमें भी ये फॉलो कर रहा है, देखिए जी का कितना होता है 7, आर का 18, ई का 5, एन का 14। ज़रा इन्हें ऐड करिए, 25, 30, 35 और ये 14, 49। बस अब आप फ्लेवर का कोडिंग लिख करके ऐड कर दीजिए। F का कितना होता है 6, L 12, A 1, V बताइए अब नहीं याद आ रहा है। O का कितना है 15 होता है O, और T का कितना होता है 20, और T के बाद U V 21, 22, फिर U का 21, इसका कितना आ गया 18। ऐड कर दीजिए भाई इनको, देखिए 6 2 8 9 11 16 17 5 आ रहा है लास्ट में। जब 5 लास्ट में आ रहा है तो 95 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में कार्टलाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। यानी कि कार्टलाइट का कोड क्या हो गया स्ट्रॉ हैंडल। उसी तरीके से प्लग लाइट को टोज हैंडल, प्लग लाइट टो हैंडल, ठीक है। और है कार्ट प्लग को टोज स्ट्रॉ, कार्ट प्लग हो गया टोज स्ट्रॉ, ठीक। अब हम कोडिंग सामने सामने लिखते जा रहे हैं। अब आपसे पूछा है तो कार्ट के लिए कूट शब्द होगा, ठीक है। आपसे पूछा है कार्ट के लिए कूट शब्द होगा, यानी कि आपको कार्ट का बताना है कोड, ठीक है। ऑप्शंस क्या हो गए, हैंडल स्ट्रॉ टो प्लग, हैंडल स्ट्रॉ टो
प्लग। अच्छा चलिए देखिए, कार्ट लाइट है तो उसका क्या लिखा है, स्ट्रॉ हैंडल, ठीक है। फिर है प्लग लाइट, प्लग लाइट का क्या लिख दिया, क्लोज हैंडल। अब एक चीज देखो, लाइट लाइट हैंडल हैंडल, लाइट का कोड क्या हो गया, हैंडल। इसी तरीके से कार्ट प्लग का हो गया टोज स्ट्रॉ, ठीक। तो यहां पर देखो प्लग, प्लग का क्या हो गया कोड, टो, टोज। अब क्या बचा आपके पास, अब कुछ बचा नहीं, आपसे पूछा किसका है, कार्ट का। अब कार्ट इसमें भी है इसमें भी है, स्ट्रॉ वर्ड हो गया ना कॉमन, तो कार्ट का कोडिंग क्या हो गया, स्ट्रॉ। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए आप ऐसे नहीं करते तो भी आप कार्ट कार्ट जहां वर्ड कार्ट था उस वाले हम कोडिंग को देखते, ठीक है। हमने देखा कि कार्ट और कार्ट यहाँ पर ही कॉमन वर्ड हो गया, जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर भी कोई कॉमन कोडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन कोडिंग क्या हो गई, स्ट्रॉ, बस हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब ना हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप है कुछ डिफरेंट, लाइक जैसे एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को ये किस चीज का सिंबल है भाई, @6#%, 6#%, ठीक है, इसके रूप में लिखा जाता है। और फिर लार्क को HLARK, इसकी कोडिंग है #28, ठीक। और बकेट की कोडिंग है, बकेट की कोडिंग है $6 प्लस 8%, 8 फिर परसेंट, फिर ये वही वाला सिंबल ये, ठीक है। और फिर पूछा है कि उसी भाषा में क्लैरेट को कैसे लिखा जाएगा, क्लैरेट, इसकी कोडिंग आपसे पूछी है। ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ, ऑप्शंस हैं +26% $, इसके बाद है 8#2% 6+, इसके बाद है +#2%, फिर है 8#6%, और है ये रहा, ठीक है। ऑप्शंस आपके ये रहे। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन तो चला उसको सॉल्व कीजिए भाई। तो देखिए टेबल को थोड़ा और हम यहीं पे ऐसे लिख दें, वरना क्योंकि ये कोडिंग जो होती है ना ऐसे ही होती है। अब देखिए क्या ऐसा है जो इन दोनों में पहले कॉमन हम देखते हैं, टेबल और लार्क में केवल एल वर्ड कॉमन दिख रहा है, एल कॉमन है ना। एल अगर यहाँ कॉमन है तो यहाँ पर कोडिंग में भी कोई कॉमन होगा। हमने देखा एल की कोडिंग क्या आ रही है, @ आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ भी परसेंट है, ऊपर उस वाले में भी परसेंट है। परसेंट और 6 दो कॉमन चीजें हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो भी कॉमन होगा, ई
ई और टी दो, बी भी है क्योंकि वो ये वाला भी सिंबल कॉमन है। ई टी बी, ई टी बी, ये 3 कॉमन वर्ड हुए। ये सिंबल है एक का, यहाँ पर फिक्स नहीं है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, अगर फिक्स आएगा तो निकाल लेंगे। ई, एक मिनट, एल कहाँ था? एल की प्लेसिंग थी यहाँ पर सेकेंड लास्ट, और सेकेंड लास्ट में हैश है यहाँ पर, और यहाँ पर हैश है, सॉरी एल की कोडिंग हैश है। सामने सामने की कोडिंग है, ठीक है। तो एल हो गया, और क्या है? ए किस प्लेस पे? ए यहाँ सेकंड प्लेस पे है ना, यहाँ पर भी सेकंड है। सेकंड प्लेस पे है क्या? एट द रेट है, तो क्या हो गया? एट द रेट हो गया। एल ए फिक्स हो गया, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी ना कि जिस प्लेस पे जो वर्ड है उसकी कोडिंग वही है, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप देखो, ये इसको ले लो, ये सिंबल लास्ट पे है ना, तो टी का है, टी की कोडिंग हो गई। तो वैसे ही यहाँ पर भी टी है, और टी की कोडिंग क्या हो गई? ये, ठीक है। अब आप कुछ नहीं, आपने ऐसे आइडिया लगा लिया। अब आप देखो अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप किससे पूछा क्या है? सी यहाँ पर कहाँ है? ये, तो ये किस प्लेस पे? थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या आ गया पहला सिंबल? प्लस। एल कहाँ है? यहाँ फर्स्ट है, हैश, ठीक है। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब यहाँ पर डिफरेंट आएगा। ए यहाँ कहाँ है? ए सेकेंड ऑप्शन, एट द रेट। ए का क्या है? एट द रेट। यहाँ पर कहाँ है एट द रेट? ये रहा। बस, तो ये आपका सही जवाब क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हो गया। इस टाइप में ना देखिए, यहाँ पर मैं इसलिए पहले चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लेस के हिसाब से ना दिया हो, ठीक है। बट फिर हम लोगों ने चेक किया कि यहाँ पर प्लेस के अकॉर्डिंग ही कोडिंग रखी गई है, बस ऐसे भी कर लिया। ये एक डिफरेंट टाइप हो गया, ठीक है। और अब मुझे लगता है ना कि ये सारे टाइप्स हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इससे बाहर कहीं नहीं आता है क्वेश्चन। और आपने अभी जीडी वाला पेपर देखा होगा ना, भले ही वो कैंसिल हो गया है, जो भी है वो सब आयोग वाली चीज़ें हैं, पर हमें उनसे नहीं मतलब है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम से है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, फिर बाद में रिज़ल्ट एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो डिसअपॉइंट होते हैं, है ना। तो आप लोग फिर भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर आप रखोगे, मेहनत लगे रहोगे, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। थोड़ा देर से ही सही। कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है, बहुत रगड़ना पड़ता है हमको, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी बताइए कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।